नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम रीजनिंग में दिशा और दूरी, जिसको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, यह चैप्टर देखेंगे। और इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में रीजनिंग में, जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है उसमें प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हमें दिशा और दूरी में एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि दिशाओं के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दिशाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। मेनली हमारी चार दिशाएं होती हैं और उनके जब बाइसेक्टर किए जाते हैं, मतलब उनको बांटा जाता है, तो हो जाती है हमारी 8 दिशाएं। ठीक है, कितनी हो जाती हैं? 8 दिशाएं। उसके बाद जब भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत करेंगे, तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा यहां से रहेगा, बीच में से। ठीक है, पहले हम चार दिशाएं बनाएंगे, उसके बाद जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो मिडिल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तब क्या होता है? तब उत्तर होता है। और जब नीचे की साइड हम आते हैं इस पॉइंट से, तब दक्षिण होता है। और जब हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तब होता है हमारा पूरब। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं इस पॉइंट से, तो होता है हमारा पश्चिम। उसके बाद अगर पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व। और इसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वह होती है उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। इन दिशाओं को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे इंग्लिश के वर्ड है इनसे हम डिनोट करेंगे। जैसे पूर्व को हम ई लिखेंगे, उत्तर पूर्व को हम एन ई लिखेंगे, इससे कि हमारा स्पेस कम मतलब घिरे। उत्तर को हम एन लिखेंगे, उत्तर पश्चिम को एन डब्ल्यू लिखेंगे, पश्चिम को डब्ल्यू लिखेंगे, और दक्षिण पश्चिम को हम लिखेंगे एस डब्ल्यू। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण को हम एस लिखेंगे। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 हमारा दिशा और दूरी का क्या है कि राजीव अपने घर से कुछ दूरी पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। तो हमें यह बताना है कि किस दिशा में चल रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो हमारा दिशा और दूरी का, देखो इसमें क्या है हमारा। हमने बताया था कि जब भी आपको शुरुआत करनी है तो यहाँ जो बीच वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक, पहले हमें डायरेक्शन की 4 लाइन बना लेनी है और यहीं से स्टार्ट करना है। ऊपर हमें एन लिख लेना है, नीचे हमें एस, और दूसरी ओर ई, और इधर पीछे की ओर डब्ल्यू। अब देखो बताया गया है कि सवाल में कि राजीव अपने घर से कुछ दूरी पूर्व की ओर चलता है। दूरी इसमें डिफाइन नहीं है, तो हम मान लेते हैं राजीव ने स्टार्टिंग किया पूर्व की ओर चलना और यहाँ तक आया। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि वह अपने बाएं मुड़ा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाता है तो उसका बायां उत्तर की ओर होता है और दायां दक्षिण की ओर होता है। आप अपने आप को यहाँ पर मानेंगे कि मैं इधर पूरब की ओर जा रहा हूँ। जब आप पूरब की ओर जाएंगे तो आपका जो दायां हाथ है वो दक्षिण की ओर होगा और बायां हाथ उत्तर की ओर होगा। तो बाईं ओर मुड़ता है और इसका मतलब है उत्तर की ओर चलता है कुछ दूरी पर। ठीक है, इसमें दूरी नहीं दी है तो हम मान लेते हैं यहाँ तक वह चला। तो पूछा गया है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वह चल रहा है उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर वह चल रहा है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि वह अपने घर से कौन सी दिशा में है, तो उसका घर यहाँ पर है और यहाँ से वह कौन सी दिशा में, ये आपको बताना है। तो एन और ई के बीच की दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व, जिसको हम शॉर्ट में एन ई लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दो क्वेश्चन बन गए हमारे एक क्वेश्चन से। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। गीता अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर वह क्या होता है, अपने बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। उसके बाद हमें बताना है कि भाई किस दिशा में चल रही है और उसके घर से उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो हमें करना क्या है, हमने बताया था कि आपको एक डायग्राम बना लेना है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण होंगे। ठीक, इस सवाल में कहा, सॉरी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 किलोमीटर वह अपने उत्तर की ओर चलती है। इस यहाँ पर उसका घर माना जाएगा और 5 किलोमीटर हम मान लेते हैं यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलती है वह उत्तर की ओर। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ती है। अब आपको यहाँ पर अपने आप को मानना है। आप मान लीजिए उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां हाथ जो है वो पश्चिम की ओर होगा और दायां हाथ पूरब की ओर होगा। इसमें बोला गया है कि बाएं मुड़कर वह 12 किलोमीटर चलती है, यानी बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर हम मान लेते हैं यहाँ पर समाप्त होता है 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर। फिर पूछा गया है कि भाई अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये वाली हमें डिस्टेंस बतानी है। दूसरी बात कि भाई किस दिशा में चल रही है, तो उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, वह है पश्चिम की ओर। तो पहला जो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भाई अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब आपको देखो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। जब किसी भी त्रिभुज की
दो भुजाएं 5 और 12 होती हैं तो उसकी तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 13 होती है। कैसे होती है? समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो क्या कहलाती है? कर्ण का स्क्वायर हमेशा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये वाली जो हमारी दूरी आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। कैसे आती है एक बार हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर हमें पता है 5 है और आधार का स्क्वायर हमें पता है 12 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, जब हम 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा और 169 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार 13 किलोमीटर दूर वह अपने घर से पहुंच जाए। नंबर 3, मोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर हमें ये बताना है कि वह अपने घर से किस दिशा में चल रहा है और उसकी अपने घर से दूरी कितनी है। तो देखो, हमने बताया करना हमें भाई, पहले तो हमें एक डायग्राम बनाना है कि यहाँ पर हमें मानना है मोहन का घर है और वह अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोमीटर पूरा हो जाता है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है तो उसका बायां हमेशा दक्षिण की ओर होता है और उसका दायां हमेशा उत्तर की ओर होता है। यानी आर उसका ऊपर की ओर होता है और एल उसका नीचे की ओर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, यानी वह दक्षिण की दिशा में चलता है कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आ जाता है वो। ठीक, हमने मान लिया यहां पर आ जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये वाली जो दूरी होगी हमारी वो हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक, देखो, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जिसमें एक 10 दी होती है और एक 8 होती है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 6 हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। कैसे हो जाती है? वही हमने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है और एक भुजा आधार और एक भुजा लंब कहलाती है। तो इस प्रकार देखो, 10 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 8 के स्क्वायर प्लस हम मान लेते हैं 1 के स्क्वायर के। तो 10 के स्क्वायर होता है 100, 8 का होता है 64 और ए स्क्वायर में निकालना है। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। तो ए का मान आ जाएगा हमारा 6, जो हमने मानी थी इसकी डिस्टेंस ए। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है 6 किलोमीटर। दूसरी बात कि भाई किस दिशा में चल रहा है, तो वह चल रहा है हमारा दक्षिण की ओर। एक बात और देखो, आपको इस शेप पर नहीं जाना है कि यह आकार आप सोच रहे होंगे इसमें लंब आधार कौन सा। ठीक है, आपको केवल यह याद रखना है कि अगर 10 और 8 भुजा है त्रिभुज की तो तीसरी भुजा 6 होगी। इसी प्रकार के और जोड़े होते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट वाले सवाल में बताया था आपको कि अगर 5 और 12 है तो तीसरी भुजा 13 होती है और अगर 10 और 6 है तो तीसरी भुजा 8 होती है, अगर 6 और 8 है तो तीसरी भुजा 10 होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय की कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय का आप प्रैक्टिस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और हमें यह बताना है कि वो दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर और चलता है तो वह कितनी दूर। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि भाई 4 किलोमीटर चला किस उत्तर की ओर, तो एक हम डायग्राम बना देते हैं। उत्तर की ओर इस व्यक्ति को चला देते हैं कितनी दूरी तक? 4 किलोमीटर तक। उसके बाद कह रहे हैं कि वह अपने दाएं मुड़ता है। इसका दायां जो है वो इधर राइट हैंड साइड होगी और दूसरी ओर लेफ्ट हैंड साइड होगी। वो राइट हैंड साइड मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई दक्षिण की ओर मुड़ जाता है सीधे। अब इसमें राइट और लेफ्ट की बात नहीं की गई है, दक्षिण की बात की गई है। ये हमारा ई है, ये डब्ल्यू है, ये एन है और यहाँ पर एस है। ठीक, तो दक्षिण की ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 4 किलोमीटर। अगर भाई 5 किलोमीटर चलता तो थोड़ा सा आगे निकल जाता। ठीक है, लेकिन भाई चला कितना है? 4 किलोमीटर और ये वाली दूरी भी हमारी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो यहाँ इस एक्सिस पर यानी पूर्व वाली जो हमारी एक्सिस है वहां पर ये आ जाएगा, तो 4 किलोमीटर इधर हो जाएगा। अब पूछा गया है कि भाई अपने घर से कितनी दूर है, ये बताना है हमें कि भाई अपने घर से, तो बताइए कि वह घर से कितनी दूर है। ये लिखना छूट गया था, घर से कितनी दूर है। ठीक है, तो घर से दूरी उसकी यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी हमें बतानी है, कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दूरी कितनी है? बराबर ही होगी। तो ये दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। वह अपने घर से 5 किलोमीटर है और कौन सी दिशा में है? अपने घर से। अगर पूछा जाए अपने घर से वह कौन सी दिशा में है, तो अपने घर से वह पूरब की ओर है। ठीक है, और दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर और चल किधर रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और एक प्रश्न और हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ए उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर एक स्टेटमेंट इसमें और जुड़ा हुआ है कि वह पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। देखो, इस
क्वेश्चन में हमें डायग्राम तो सभी में लगभग बनाना है जल्दी से, ठीक है। वह उत्तर की ओर चलता है 4 किलोमीटर। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। उसके बाद कहा जाता है कि वह दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक। इसको हमने बीच में इसलिए रखा क्योंकि दूसरी साइड में 4 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद कहा जाता है कि वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो जब यहाँ, सॉरी एक मिनट, इसको लिख देते हैं। ई है हमारा, ये एन है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर एस है, ठीक। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। अब बताना है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। यह है उसका घर, क्या है ये है उसका घर, और ये है यहाँ पर वो वर्तमान में है। तो ये बताना है कितनी दूरी हुई। देखो ये हमारी टोटल जो 4 है और ऊपर वाली हमारी ये 2 है, तो नीचे की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर की दूरी पर वह अपने घर से है। किस दिशा में है अगर पूछा जाएगा तो उत्तर की ओर। वह अपने घर से उत्तर की ओर है और उसकी जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। आज की वीडियो में हमने जाने दिशा और दूरी के क्वेश्चन। अगर आपको दिशा और दूरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है आपका किसी भी किताब का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं उसको। इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो भी बना दी जाएगी जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं हमसे और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।